डन सर। हो गया सबका? जरा ध्यान से समझिएगा। और अभी कौन मुझसे पूछ रहा था कि कैटाइन कैथोड पर क्या होगा और एनोड पे क्या होगा, वो भी जरा ध्यान से देख लें। यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब तक आपने जितना अभी तक पढ़ा उसमें यही पार्ट है इम्पोर्टेंट। आपको बोला है मॉल्टेन NaCl। मॉल्टेन का मतलब फ्यूज्ड, यानी कि सोडियम क्लोराइड के अलावा और कुछ भी नहीं है आपके पास। तो सोडियम क्लोराइड आयोनाइज ना, तरीके से दिखाएंगे हम। NaCl ये आयोनाइज होगा, इट गिव्स Na प्लस एंड Cl माइनस। हमारे पास एक ही कैटायन और एक ही एनायन है, इसलिए हमें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। Cl माइनस टर्न टू Cl2 और Na प्लस टर्न्स टू Na। अब अगर आप चेक करें ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये प्लस से 0 हुआ है और ये माइनस से 0 हुआ है। तो माइनस और 0 जो है उसे ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और ऑक्सीडेशन किस इलेक्ट्रोड पर होता है भाई, बोलिए? एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, नहीं पता है तो याद रखिएगा। और कैथोड पर रिडक्शन होता है, ये आपने रेडॉक्स चैप्टर में भी पढ़ा रहेगा। तो Cl माइनस से Cl2 है ऑक्सीडेशन, और ये कहाँ पर होगा, एनोड पे। यानी हमको एनोड पे क्या मिलने वाला है, क्लोरीन। और Na प्लस से 0 रिडक्शन हुआ है, ये हमें कहाँ मिलेगा, कैथोड पर। तो इस तरीके से हमको पता चला कि एनोड पर और क्लोरीन और कैथोड पर सोडियम मिलता है। इसमें कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर। ठीक है, मैं सेकंड क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, एक्वेस NaCl। कॉपी आप लोग कर ही चुके हैं, तो मैं आगे कर रहा हूँ स्लाइड। सर वो एक बार जब ऊपर जाएंगे, आपने जो लिखा था सर एक्स्ट्रा वाला, क्या चीज लिखा था? सर वो ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, रिडक्शन टेक्स प्लेस। ऑक्सीडेशन एट एनोड, रिडक्शन एट कैथोड। देखिए जरा, अब ये एक्वेस होगा तो क्या होगा, तो NaCl तो हमारा Na प्लस और Cl माइनस देगा, लेकिन एक्वेस है इसलिए वाटर भी होगा। वाटर गिव्स H प्लस एंड OH माइनस। अभी देखिए आपके पास एक से ज्यादा कैटायन है और एक से ज्यादा एनायन है। ऐसे केस में आपको उस टेबल को फॉलो करना पड़ेगा। चेक करके बताइए सोडियम और H प्लस में से कौन माइग्रेट करेगा। हमने एक ही मिनट ध्यान से जरा देखें। ये देखिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिपोजिशन। जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिपोजिशन है, इसका मतलब ही माइग्रेशन है। तो देखिए Na प्लस और H प्लस में कौन आगे है, H आगे है। तो अभी जरा ध्यान से देखिएगा, तो कौन मूव करेगा, H प्लस मूव करेगा। तो H प्लस टर्न्स टू H2। मैं ऐसे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। अगर अभी ये बोर्ड का क्वेश्चन होता तो बहुत प्रॉपर लिखना पड़ता है, एट कैथोड एट एनोड, डायरेक्ट ही लिखते हैं। H प्लस से H2 हो गया, रिडक्शन हुआ है, तो कैथोड पर हमको हाइड्रोजन मिलेगा। ये पार्ट हो गया हमारा। अब एनोड पे देखना है, Cl माइनस और OH माइनस में से कौन मूव करेगा, बोलिए? सर Cl माइनस। Cl माइनस मूव करेगा। ठीक बात है, तो अगर Cl माइनस मूव किया तो ये क्लोरीन देगा। भैया टेबल है आपके पास, आपने बनाई है? हाँ सर बनाइए। प्लीज उसमें जरा चेक करिए डायरेक्शन। डिपोजिशन का डायरेक्शन क्या है, पहले Cl आ रहा है कि पहले OH आ रहा है? OH सर, OH आ रहा है पहले। OH। भैया OH आ रहा है, ऐसे कैसे हो गया? डिपोजिशन डायरेक्शन देखनी होती है आपको। जरा बताओ कौन है भाई, कैसे देख रहे हैं आप लोग? ये है डायरेक्शन। कौन है पहले आगे, बोलिए? ये डिपोजिशन का डायरेक्शन है, Cl बोलिए? तो फिर सर वो समझा नहीं, वो डायरेक्ट।
अभी समझ गया? हाँ सर। तो यहाँ से हमको ये पता चल गया कि Cl माइनस Cl2 बनाएगा। अब जरा देखिए रिएक्शन में क्या बचा है, क्या क्या बचा है? Na और OH। Na प्लस बचा है और OH माइनस बचा है। भैया आपस में कंबाइन कर जाएंगे और NaOH भी बन जाएगा। हो गई रिएक्शन पूरी आपकी। तो एनोड पे क्लोरीन, कैथोड पर हाइड्रोजन और NaOH मिलेगा। और ये बिल्कुल नया नहीं है, अगर आपको याद आ रहा हो तो एस ब्लॉक खोल के देखिए, आपने ये वहां पे ये प्रिपरेशन किया था NaOH का। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? सर और Na+ और H+ में H+ ज्यादा आगे क्या? आपने टेबल फिर नहीं देखी है? टेबल बनाई है कि नहीं बनाई है? सर बनाई है। तो आप जरा प्लीज देख के बताइए ना, कहाँ है Na+ और कहाँ है H+, जरा चेक करिए। ओके सर। और प्लीज ये जो मैं साइन लगाना नहीं चाह रहा था, क्योंकि साइन लगाना ऐसा गलत होता है, क्योंकि दो चीजें बता रहे हैं हम, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल बता रहे हैं और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिपोजिशन। तो ये जो एरो लगाया है वो डिपोजिशन के लिए लगाया है मैंने। हो पाएगा? हाँ सर होगा। हो जाएगा। यस सर। तो अब आपका कार्यक्रम शुरू होता है। एक क्वेश्चन और याद आ गया, वो भी लिख देते हैं। NaCl aqueous इन प्रेजेंस ऑफ। अच्छा, यहाँ कुछ और चीजें भी आप देख लीजिए क्वेश्चन में, कि आपको मैंने सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट के बारे में दिया है, कहीं भी इलेक्ट्रोड के बारे में नहीं दिया है। तो आप 1 to 10 क्वेश्चन जो है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, 1 to 10 क्वेश्चन में कोई इलेक्ट्रोड डिस्कशन नहीं है। इसका मतलब इलेक्ट्रोड कैसा है? इन प्रेजेंस ऑफ पैसिव इलेक्ट्रोड है। समझ में आ रहा है? मतलब इलेक्ट्रोड कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा। अब पैसिव इलेक्ट्रोड किसका होता है? जनरली प्लेटिनम का बनाया जाता है। फिर आप 11, 12, 13 देखिए, इसमें आपको इलेक्ट्रोड के बारे में बताया है, कॉपर है, सिल्वर है, मर्क्यूरी है। तो इसका मतलब ये पक्का रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला है। तो जो पार्टिसिपेट करेगा वो मैं बता दूंगा। पहले आप पहले 10 क्वेश्चन करिए पैसिव इलेक्ट्रोड्स के। अगर कुछ नहीं दिया है इसका मतलब वो इलेक्ट्रोड पैसिव है, आपको सोचने की जरूरत नहीं है उसके बारे में। फर्स्ट 2 क्वेश्चन मैंने किए हैं, आगे आप सॉल्व करिए और मुझे मैसेज करिए एनोड कैथोड पर क्या क्या बनेगा फटाफट से। सर तो डिस्चार्ज पोटेंशियल मतलब क्या है? वो ये बताता है कि जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल सबसे कम होगा वो सबसे फास्ट मूव करेगा। ओके। ये एक्चुअली आपने अगर याद हो 10th में एक रिलेटिविटी सीरीज पढ़ी थी। हाँ सर। हाँ, ये उसी से मिलता सोडियम जुलता है। अभी पोटेशियम। इसी चैप्टर में हम आपको वो भी पढ़ाएंगे, आगे आएगा वो टेबल पूरा बना करके आपको बताएंगे। फटाफट से सॉल्व करिए।
भाई कितने सॉल्व हुए आप लोगों के? सर 7 कर रहा हूँ। 7 भेजिए, 6 आंसर भेजिए। इस पर आंसर भेजिए जिस पे मैंने अभी भेजा हुआ है आपको, जिससे मेरा आपको वॉइस आ रहा है।
सर डन। सर 7 बताओ ना एक बार, थोड़ा वो मिसप्लेस हो गया। 7th नहीं बेटा, सारे बताएंगे, आप लोग अटेम्प्ट कर लो, गलत सही की टेंशन नहीं मत लो, सर, मैं तो करूंगा। क्वेश्चन सिर्फ वो सर 7 8 में थोड़ा मिसप्लेस हो गया, सेम लिख दो हमें। ये लिखो, थोड़ा डन फास्ट सर। करिए।
मैंने थर्ड क्वेश्चन किया है एक्वस HCl, क्या राइट हुआ है आप लोगों का? यस सर। किसी को कोई डाउट थर्ड क्वेश्चन में? नो सर। पक्का? यस सर। Yes, ठीक है sir. मैम। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, अब जरा क्वेश्चंस आप बता दीजिएगा क्योंकि मैं स्लाइड बार बार नहीं चेंज कर पाऊंगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? एक्वस PbR2 है ना? Yes, sir. PbR2 तो मतलब इसमें बस एनोड एनोड पे क्या जाएगा और कैथोड पे क्या जाएगा यही बता। हाँ, एक्वस है तो H+ और OH-। अब बताइए जरा आप, H+ और Pb+2 में किसका मूवमेंट होना चाहिए? H+। H plus. H+, तो ये तो H2 पक्का हो गया, ये कैथोड का प्रोडक्ट हो गया। Br- और OH- में से Br Br minus। minus. तो ब्रोमीन पक्का हो गया, ये एनोड का प्रोडक्ट हो गया। रिमेनिंग लेड हाइड्रोक्साइड बन रहा है। मैच कर रहा है सबका? Yes, sir. अब आपसे पूछते हैं कि नेचर ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, तो बेसिक हो जाएगा क्योंकि ये बच रहा है। करेक्ट है। Yes, sir. फिफ्थ क्वेश्चन बोलिए क्या है? Aqueous CuSO4. सर तो जो बचेगा उसका भी हमें प्रोडक्ट बनाना है। हाँ, तो वो नेचर बताएगा ना आपको, प्रोडक्ट का हाँ। नेचर क्या है। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज में वो है तो आपको बताना पड़ेगा कि क्या बना है। अब बताइए क्या जाएगा, कॉपर और H+ में से? कॉपर। Copper. कॉपर गया। चलो, कैथोड का प्रोडक्ट तो क्लियर हो गया हमारा। कैथोड पे OH और सल्फेट में से? OH. OH। OH जाता है तो O2 बनता है। मैं रिएक्शन आपको लिख के बता देता हूँ कि कैसी पूरी रिएक्शन बताते हैं। 4OH- कंबाइन टू फॉर्म 2 मोल ऑफ वाटर अलोंग विद ऑक्सीजन। ये कंप्लीट रिएक्शन होती है जो आपने एनोड पर O2 आपको मिला है। अब बचा क्या रिएक्शन में? क्या बच रहा है रिएक्शन में? H2SO4। H2SO4। तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया? एसिडिक। एसिडिक। क्वेश्चन नंबर 6 बोलिए। Aqueous AgNO3. AgNO3 एक्वस। कोई कॉपी कर रहा है क्या? नो सर। करिए, मैं स्लाइड चेंज करनी पड़ेगी। Ag+N3-। अब बताइए सिल्वर और Ag+ में से क्या आएगा? सिल्वर और हाइड्रोजन में से सिल्वर। हाइड्रोजन की सिल्वर? Silver. सिल्वर। पक्का? Yes, देख लो sir. कैसे। चलो, सिल्वर आ गया कैथोड पर। OH- आएगा Yes, sir. O2। एनोड पे। नेचर ऑफ सॉल्यूशन कैसा हो गया? HNO3 बच रहा है, एसिडिक हो गया। Acidic. 7th क्वेश्चन बोलिए। Na2SO4. Na2SO4 तो कैसा है? मतलब OH गया तो Aqueous. O2 जाएगा, O2 बनेगा क्या OH से? हाँ, OH से। देखो मैंने रिएक्शन यहाँ पे लिख के दिखाई है आपको। ओके सर। Na2SO4 भी एक्वस है ना? Yes, sir. Na+SO4 2-। एक्वस तो वाटर, H+ एंड OH-। अब बताइए H और सोडियम में से क्या जाना चाहिए? H plus.
ये कैथोड पर आ गया। सल्फेट और OH में से OH. O2 एनोड पर आ गया। ठीक है। यस मैम, यस सर। क्या हो रहा भैया? मैम सर। सर गलती से। 8th क्वेश्चन बोलिए। Aqueous NaNO3. Na plus NO3 minus aqueous H plus OH minus। ठीक है, क्या जाएगा? H plus, H plus. तो H2 तो पक्का हो गया कैथोड का। आगे NO3 और OH में से OH minus. तो O2 आ गया आपका एनोड पे। ठीक है। Yes. 9th बोलिए। H2SO4 aqueous low charge density. एक्चुअली हमने जितने भी किए हैं वो सब लो चार्ज डेंसिटी पे ही हैं। तो अब पर्टिकुलरली यहाँ पे ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन ऐसा ही पूछा गया था तो मैंने लिख दिया है। अदरवाइज आप हमेशा लो चार्ज डेंसिटी पे ही कर रहे हो। जब हाई चार्ज डेंसिटी का केस आएगा तो वो हम आपको बताएंगे। ये हो गया, वाटर है। बताइए किसको जाना है? H2 और O2। 2H plus. सर 2H प्लस नहीं जाएगा क्या? अरे मेरे लाल H प्लस जाएगा ना, वो चाहे 2H से जाए चाहे H ही तो जाएगा। 2H होने से क्या हो जाता है? हाइड्रोजन का पोटेंशियल चेंज हो जाता है क्या? नहीं सर। तो फिर सपोर्ट सोल्यूशन हाई चार्ज। अब देखिए हाई चार्ज एनसी से क्या होता है कि एक्विस का फर्क नहीं पड़ता और ये इस तरीके से आयनाइज हो जाता है। और अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो तो ये भी आपने हाइड्रोजन चैप्टर में पढ़ा था। दिस डाइमेराइज टू फॉर्म H2S2O8 और ये बनाता है H2। अगर आपको थोड़ा याद हो तो ये H2S2O8 बनने के बाद हमने इसमें वाटर डाला था और हाइड्रोजन परऑक्साइड की प्रिपरेशन की थी। याद आ रहा है कुछ ऐसा? हाँ सर। तो बताया था कि बेस्ट प्रिपरेशन है क्योंकि रॉ मटेरियल वापस मिल जा रहा है। H2SO4 वापस मिल गया रिसाइकिल होने के लिए। ठीक है। यस।
चलो नेक्स्ट बताओ। मतलब हाई चार्ज डेंसिटी होगा तो थोड़ा अलग प्रोडक्ट बनेगा। हाई चार्ज डेंसिटी का मतलब हो गया कि वाटर का असर होगा नहीं, मतलब करंट ज्यादा हो गया तो एक्वस मीडियम का इम्पैक्ट खत्म हो गया, ऐसे समझ लो वाटर वेपराइज हो गया, खत्म हो गया। ओके। चलो नेक्स्ट बोलो। CuSO4 solution in presence of copper electrode. अब यहाँ पर जरा समझना, एक्टिव इलेक्ट्रोड है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। सर तो इसमें H2 कैथोड पे जाएगा ना, इसमें 10th वाले में? भैया वो हमेशा कैथोड पे ही जाएगा, लिखा नहीं हमने तो, आप तुम कंफ्यूज क्यों हो जा रहे हो? आप एनोड ऑक्सीडेशन, पे हो जाएगा। आप देखो लिखा हुआ भाई, ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखा जाता है, याद नहीं किया जाता है ये। हाँ सर। देखिए Cu+2 है तो कैथोड पर है, रिडक्शन ही होगा और कॉपर मिल जाएगा, ये हमारा कैथोड पे हो गया। अब एनोड पर क्या होगा, तो आपने कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया है जो एनोड पर है, तो एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो Cu+2 बन गया। अब जरा ध्यान से देखते हैं, ये एनोड पर जो कॉपर है ये हमने इलेक्ट्रोड लिया था, ये हमारा इलेक्ट्रोड है, जो ऑक्सीडाइज होकर Cu+2 बन गया। अब Cu+2 बनते ही इसको फ्री आयन दिखाई देता है सल्फेट, जिसके साथ ये रिकम्बाइन कर जाता है। तो आपको देखने में ऐसा जरूर लग रहा होगा कि हुआ क्या, सब कुछ तो वैसे ही दिख रहा है, क्यों भाई? हाँ सर। सबको वैसे ही दिख रहा है ना? एनोड से कैथोड पे चले। हाँ बहुत बड़ा काम हुआ है, ट्रांसफर हुआ है, ट्रांसफर ऑफ मेटल फ्रॉम एनोड टू कैथोड। अब आपको लग रहा होगा इससे क्या फर्क पड़ता है, तो भाई इसके बारे में और डिटेल में आप पढ़ोगे। इट्स अ प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, मेटल को प्यूरिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। इसका AgNO3 वाला आप करके दिखाओ जल्दी से, जल्दी से इसके जस्ट बाद वाला क्वेश्चन आप करके दिखाओ, 12th गाइस फास्ट।
हो गया? हाँ सर। सर वो लास्ट कॉपी कर रहा हूँ। AgNO3 solution in presence of Ag। एकदम सिमिलर वे में स्टार्ट करना है आपको। ये हो गया आपका। At anode ऐसे ही है ना? हाँ सर। और सीधा सीधा हम तो कहते हैं लिख, अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो लिखने की जरूरत ही क्या है, सीधा सीधा ट्रांसफर ऑफ मेटल बोलो, NO2 कैथोड। इज इट क्लियर? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। NaCl aqueous in NaCl in presence of presence of Hg। ये भी क्वेश्चन आपने एस ब्लॉक में किया है, हाइड्रोजन में भी किया है। अब आप देखिए किसको मूव करना चाहिए, हाइड्रोजन को। कैथोड पे यहाँ से Cl मूव करेगा एनोड पे। अब जो बच रहा है, तो बच रहा है हमारे पास सोडियम। तो ये सोडियम क्या करता है, खुद को रिड्यूस करके मर्क्यूरी के साथ एलॉय बना लेता है। इसे हम, अगर आपको याद आ रहा हो तो, अमलगम कहते हैं। तो मर्क्यूरी के एलॉय को हम अमलगम बोलते हैं। ये अमलगम जो बना, ये फर्दर रिएक्शन करता है वाटर से और NaOH प्लस H2 बनाता है। अगर आपको याद आ रहा हो तो बेस्ट प्रिपरेशन की कैटेगरी में हमने इसको डाला था, कुछ याद आ रहा है? यस। नहीं याद आ रहा है तो पेजेस पलट के देख लीजिए, नहीं सर, आपने याद है। लिखा हुआ है। सर वो Hg2 होगा ना? कहाँ Hg2 है? NaOH प्लस Hg2। नहीं भैया, हाइड्रोजन है। Hg तो ऐसा निकल जाएगा, मर्क्यूरी थोड़ी ना रिएक्शन करता है किसी के साथ। तो ये इस तरीके से, वो तो एलॉय बनाए, मतलब कि क्या हो गया, फिजिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन नहीं है वो। हाँ। इसका कहाँ से कॉपी करना रह गया है? सर 13। 13 करिए।
Done, sir. पेज चेंज करो। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, चलो स्टार्ट करो। कॉपर क्लोराइड एक्वस है और कुछ नहीं मेंशन है, मतलब कि पैसिव इलेक्ट्रोड है। सर हो गया। क्या आंसर आया भाई? फिर कैथोड पे नहीं, कॉपर और एनोड पे क्लोरीन हो। हाँ, sir. कॉपर क्लोराइड। अच्छा मुझे ये बताइए, जैसे तो आज हमने लेक्चर का ये टाइम रखा है मॉर्निंग में, तो किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? No, sir. क्या सर? Excuse me, sir. हाँ बेटा बोलिए। सर एक्चुअली मैंने कल मैसेज किया हाँ था कि आपने मेरा मैसेज किया था। क्लास है तो मेरा बहुत सारा मिस हो गया। आपका कौन से कॉलेज से क्लास है आपका? सर टीपी भाटिया कॉलेज। पीपी यस भाटिया सर, कॉलेज। लेक्चर्स क्लास होता है। अच्छा तो यस सर, क्लास रहता है। कितने बजे होता है आपका लेक्चर? सर 10:30 से 11:40 तक रहता है, फिर 12 तक भी रहता है कभी कभी। तो अगर मॉर्निंग 8 बजे कर देंगे तो चलेगा आपको? यस सर, Yes, चलेगा sir. बजे। तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम अगर पॉसिबल होगा ना तो या तो मैं 8 बजे कर दूंगा या फिर 12:30 बजे कर दूंगा, चलेगा ना? हाँ यस सर। सर, चलेगा। 8 बजे से Okay, sir. हाँ, और जिसको प्रॉब्लम रहेगा ना वो मुझे एक बार बता करके क्या फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है वो मेरे साथ डिस्कस कर लेगा मैसेज के थ्रू, ठीक है बेटा? ओके। ओके सर। हाँ चलिए, ये इसका आंसर मैच कर रहा है आप लोगों का? हाँ सर। Yes, हाँ, sir. ठीक है। अब हम लोगों ने चैप्टर का भी बहुत छोटा सा पार्ट पढ़ा है, लेकिन 60 के बाद के क्वेश्चन, 60 से 120 इसके बीच के क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस वाले। तो हार्डली 10 क्वेश्चंस होंगे इन बिटवीन जो इस टॉपिक से हैं जो हमने आज पढ़ा है। तो आप एक बार ट्राई करिएगा इसको करने का, जो होगा ठीक है, बाकी तो नेक्स्ट पे अपन कब करेंगे आगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है ओके गाइस? सर। ओके गाइस, चलिए गुड बाय। सर नेक्स्ट टाइम थैंक यू सर, बाय। क्या चीज कह रहे हो बेटा नेक्स्ट टाइम? सर नेक्स्ट क्लास लाइक मॉर्निंग या आफ्टरनून को होगा ना, जैसे 8 या हाँ 12। हाँ हाँ, मैं स्विच करूंगा, जो भी करूंगा आपको एक दिन पहले कोऑर्डिनेट करूंगा। ओके सर। ठीक है, सर ओके। हाँ जी। एक्चुअली सर रिकॉर्डिंग सेंड कर सकते हैं, मैं मैसेज हाँ कर दूंगी। हाँ, मैं सेंड कर दूंगा रिकॉर्डिंग, ठीक है? ओके, ओके, थैंक यू सर। Okay, बाय। sir. Thank थैंक you, यू sir. सर।
जल्दी से